माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम एनएमआर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। बिफोर दैट हम डिस्कस करें उसका पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। दोनों करने से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके तक मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुँच पाएगा। देखते हैं तो आगे क्या है अभी। तो इंट्रोडक्शंस ऑफ एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर एनएमआर आपको अच्छी तरह से हो गया उसका मतलब ये हो गया नो मोर रीजन, नो मोर रिसर्च, जस्ट फॉर फन। ऐसा भी कोई लोग बोलते हैं, इसकी ये आ गया उसका मतलब नो मोर रिसर्च। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सो क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ कहाँ से आती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देख लीजिए, आपके पास आईआर होगा, आपके पास यूवी होगा, एनएमआर होगा, कुछ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। इसमें एक चीज फिक्स होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो मैटर पे आएगा और इस मैटर में क्या होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और कंडीशंस चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन चेंज तो उसमें कौन सा रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव दैट इंड्यूस अ ट्रांजिशन बिटवीन द मैग्नेटिक एनर्जी। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में ये जो न्यूक्लियस है, कुछ भी हमारा हाइड्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन, ये न्यूक्ली होती है। उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो स्पिन होता है वो दो मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में चेंज होते रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये मैग्नेटिक एनर्जी आई कहां से? क्या हमने डाली हुई है इसमें कि क्या अंदर से ही प्रोड्यूस होती है? तो देखते हैं। तो ये बात हुई, रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगी, मैटर में न्यूक्ली का ट्रांजिशन होगा, जो मोलिक्यूल्स होगा उसकी जो न्यूक्ली होगी। सपोज कि हमारे पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास मिथेन है तो मिथेन मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन हमारी एक न्यूक्ली हो गई। उसका चेंज किसके बीच में होने वाला है? दो मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक, चलते हैं। तो फिर देखो, पहले हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें से हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे वो एन की। क्या होता है न्यूक्लियर? तो आप देख लीजिए, न्यूक्लियस में दो चीज होती है, एक प्रोटॉन हुआ करता है, एक न्यूट्रॉन हुआ करता है, मूविंग इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ये जो चीज होती है ये टोटल एटम्स का बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ये जो पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है। देख लीजिए, हमारे पास एस, पी, डी एंड एफ होती है। इसमें से ये सभी का कुछ ना कुछ एक्सिस पे मोमेंटम होता है एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। ये क्यों होता है? ये एंगुलर मोमेंटम क्यों होता है? मोमेंटम तब आता है, देखिए, सिंपल मोमेंटम एम वी होता है। आप देख लीजिए, v तब आएगा जब मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट की वजह से, मोशंस की वजह से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम आता है। पर उसको एंगुलर मोमेंटम बताए। एंगुलर मोमेंटम इसलिए बताया है कि ये उनकी एक्सिस पे कंटिन्यूअसली, देख लीजिए, इस तरह से स्पिन हुआ करता है। ये जो स्पिन होगा तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, अगर लिनियर होगा तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो ऐसे पार्टिकल में मोमेंटम हुआ करते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है ये जो मोमेंट होता है। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक की। एनएमआर में हमारा दूसरा स्टेप है वो हमारा एम। ये एम कहां से और क्या करता है? मैं एम आता कहां से? एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स ये थिंग्स फिक्स होनी चाहिए कि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए। एनीथिंग इज चार्ज पार्टिकल और ये कंटिन्यूअसली रोटेटिंग करेगा, वो रोटेशन में होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा हमको प्लैंक्स ने बताया है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसलिए
जब मॉनसून होती है ना, तब वो बताते हैं कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सब स्टेशन होते हैं वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारी कोई भी हमारे पास मोलेक्यूल होगा, इस मोलेक्यूल में हमारे पास कुछ ना कुछ वो क्या बताते हैं, एटम हो गए, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन भी हो गए, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा, वो मूव होता होगा, ड्यू टू इस मोशन के बजा उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल आएंगे, डायरेक्शन भी आएगी। ठीक, तो हैज अ मैग्नेटिक, अब उसके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको उसके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट, उसके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आपको पता हो तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया करते थे। तो ये दो है वो डायरेक्शन दिखाते हुए चलते हैं। तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आई, उसमें क्या आता, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, किसकी वजह से, एन की वजह से। अब स्पिनिंग न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस स्पिन करता है हाइड्रोजन का, जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो एटम होगा वो स्पिन करता है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए उसको टाइनी बार मैग्नेट भी बोला करते हैं। अब जो मैग्नेट आएंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल की बात आएगी और उसका ओरिएंटेशंस की भी बात आया करती है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है हमारा, ये जो टेनी मैग्नेट है उसके पास न्यूक्लियर स्पिन होती है, क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन। अब हम देखते हैं कि क्या होता है रेजोनेंस में। अब हम जो देखने वाले हैं वो एनएमआर में आर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आर क्या होके चलता है, देखो ये हमारा एक एटम है, आप देख लीजिए, आप हमारे पास फार्मेसी में तो बहुत सारी पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, ये सब मोलेक्यूल हो गए, इसमें से हमें एटम ढूंढना है। एटम में से यही देखना है कि इसकी स्पिन, देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर आता है। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो ज्यादातर स्पिन क्वांटम नंबर पे करने वाले हैं। तो देखो ये +1/2 पे रोटेट होता है। ठीक है, अब जाके हम क्या करेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं भाई, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वो कहां से आया, वो चार्ज पार्टिकल मूव होने की वजह से आया, और ये जो अप्लाई किया है वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों अप्लाई किया, वो हमने अप्लाई किया, क्यों किया है वो मैं बताता हूं अभी। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसके पर ऐसे हमारे पास रोटेशन होता है। तो जब हम ऐसी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप्लाई करेंगे उसकी एनर्जी E = hv होती है, यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज बताया है, वो क्यों है वो हम देखेंगे। तो उसमें क्या होगा, देखो ये +1/2 जो था उसको हमें -1/2 करने के लिए जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, तो उसमें क्या हुआ, देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों में ये 1.4 टेस्ला अप्लाई किया हुआ है, और उसकी उसके मुताबिक जो इस तरह रोटेट होता था +1/2, उसको इसमें कन्वर्ट करना है -1/2। उसके लिए जो एनर्जी देनी होगी उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। चलो देखते हैं तो फिर अभी क्या आता है। तो ये जो मैंने बताई स्टोरी वो ऑलमोस्ट तो सेम ही है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस बिगिंस टू प्रोसेस अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ द स्पिन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ये हमारे पास कुछ एक न्यूक्ली है उसके एक्सिस पे, अब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, ये ऐसा 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 घूमने का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब भी कोई चीज रोटेट होगी तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, जब उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको हम स्पेसिफिकली लार्मोर फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं। तो अभी हमें करना क्या है,
अगर हम ये ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, होगा यही कि उसका लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ओके, सो इट इंक्रीज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। अगर हम उसको इफ अप्लाइड 1.4 टेस्ला, एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे घूमता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिशंस वो 60 मेगाहर्ट्ज जितनी एनर्जी हमें देनी होगी, तो ना ही तो वो हमें कुछ सिग्नल देगा। तो अब देखना ये है कि रेजोनेंस कब होता है। देखो ये बहुत बढ़िया बात है, यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उसके बाद इस डायरेक्शन में वो 60 मेगाहर्ट्ज पे रोटेट होता है। कौन रोटेट होता है, एटम और न्यूक्ली। तो जब मैं यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूंगा और मेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी 60 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, तब वो रेजोनेंस में आएगा और हमें कुछ सिग्नल मिलेंगी। तो हमें एनएमआर में सिग्नल कब मिलती है, हमें एनएमआर में सिग्नल तब मिलती है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन मींस ये इसकी बात की हुई है, उसकी जो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी ही होगी। एंड दूसरी एक फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ऑसिलेटिंग होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी, तब जाके हमें एनएमआर में ऐसा सिग्नल मिल के आ जाएगा। ये बात हुई हमारी रेजोनेंस की, और उसको बोलते हैं बेसिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा बहुत बेसिक था। अब हम जाके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे हुआ करता है। इफ यू लाइक इट तो उसको फार्मेसी फ्रेटर्नी जो लोग बहुत डरे हुए हैं कि एनएमआर में क्या होता है उसको भेज दीजिए, सो दे कैन आल्सो लर्न। नेक्स्ट वीडियो हम प्रिंसिपल के बारे में और थ्योरी के बारे में भी बनाने वाला है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।